Hello dear students, welcome to this YouTube channel. I hope you are enjoying your life very well and having fun so much. With this fun can we focus on our study and the topic that we have discussed in our previous classes and the topic that we have learned in our the last classes in last schedule. Welcome back, Harry and हैव अ गुड लक टू ऑल। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो कि आप लोगों को क्लास 10th में इंट्रोड्यूस होता है। और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के बाद से होता है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं तो वो आपको हार्ड डिफिकल्टी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि देखो अब ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब इसको तुमको संभालना है, तुम बड़े हो गए हो। तो वैसे ही अब आप क्लास 10th में आ गए हैं और आपको पढ़ना है आप चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखने में उतना हार्ड है, लेकिन स्पेशली हार्ड है नहीं। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा फार्मूला वगैरह याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिक्स याद रखना है और बाकी स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि कैसे आपको स्टेप फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है, पैरामीटर्स को फॉलो करना है और उसके अनुसार क्या क्या क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। हालांकि मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस इज नथिंग, तो आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है और ये देखना है कि आपका जो प्रैक्टिस है वो आपके जो ट्रिक्स हैं, उसके जो फार्मूलाज हैं, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं या नहीं। जो भी फार्मूलाज आपको टीचर ने सिखाए हैं, मैंने आपको जो फार्मूला सिखाए हैं, क्या वो क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हैं, क्या उसकी मदद से क्वेश्चन बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। तो ये सब क्वेश्चन बनाने के जो तौर तरीके हैं, इससे आपको अनुभव होना चाहिए और बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं। बस थोड़ा सा ट्रिक्स को फॉलो करते रहिए, स्टेप्स को फॉलो करते रहिए, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ टॉपिक्स को और कुछ फार्मूलेस वगैरह भी पढ़े थे, ठीक है। तो वो वगैरह हम लोग देखे थे और कुछ उसके बेस पे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हम लोग ने करे थे। तो वो हम लोग देखे थे कि अगर एनसीईआरटी के डिफरेंट क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ताकि हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन होंगे, आर डी शर्मा के क्वेश्चन होंगे, बहुत कोई एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स के एमसीक्यू कर रहे होंगे। तो बाकी बुक के भी जो आप क्वेश्चन है वो अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली रहता है कि उसके 90% आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के क्वेश्चन 90% आप कंप्लीट कर पाओ, उसको बना पाओ। सेकेंड चीज़ ये होता है कि अगर आप उसको कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप उससे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं हो पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं कि ये सर इस बुक का ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, क्या क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करके बता दीजिए या कुछ वीडियोस बना के बता दीजिए। या अगर आपके नज़दीकी कोई टीचर है, अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है तो अगर आपके नज़दीकी कोई टीचर है तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। वो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धुरंधर निकले हुए हैं जो आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा बनाए हुए हैं। आते आज हम लोग टॉपिक पे, तो हम लोग ने क्या तक पढ़ा था? हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम देखा था। पाइथागोरस थ्योरम हालांकि हम लोग ट्रायंगल में पढ़ना रहता है, लेकिन जो कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेसिकली पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट रहता है। सेकेंड थिंग मैंने ये देखा, हम लोग ने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उसके डिफरेंट एंगल को देखा था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को पढ़ा था, सम फार्मूलाज को पढ़े थे हम लोग कि क्या क्या उसमें फार्मूलाज होते हैं, क्या क्या आइडेंटिटीज होते हैं, क्या साइड्स का रेशियो होता है और उस साइड्स के रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बीच में आपस में क्या रिलेशन है उसको मैंने हम लोग ने देखा था। तो हम लोग ने इतना तक तो देखा, पिछली क्लास में कुछ तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह भी किए थे, उसमें मज़ा भी आया था, हम लोग को बहुत मज़ा आया था कि सर आपने इतने अच्छे क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से करवाया और हम लोग ने भी प्रैक्टिस किया तो कोई क्वेश्चन को दिक्कत नहीं हुआ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अलावा और क्या क्या सब चीज़ें हैं। आज कुछ हम लोग एंगल्स के साथ खेलेंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसके साथ हम लोग खेलेंगे। तो स्टार्ट हो जाते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइन, कॉस, tan, cot, sec और cos। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ये सब क्या है? ये सब आपकी आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज क्या क्या है? तो साइन है, कॉस है, tan है, कॉट है, सेक है, कॉस है।
तो फिलहाल हम लोग आज जो एंगल्स पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में वो स्पेसिफिक जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बिलो लाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। वैसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों, ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जो पढ़ेंगे वो एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? कौन से ज्योमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं? तो एंगल के बारे में पढ़ते हैं सर। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो बढ़िया, ये हम लोग का ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे आज एक्यूट एंगल के बारे में, ठीक है। और सम वैल्यूज किसका? तो ये आइडेंटिटीज और एक्यूट एंगल ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, एक्यूट एंगल में स्पेसिफिक हम लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे जो मोस्टली केस में आते हैं फिलहाल 10 तक में, ठीक है ना। कौन कौन से एंगल हैं हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आज के क्लास में? वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट वन और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 5 एंगल है, 5 है ना, 1 2 3 4, ये जो 5 एंगल है, तो आज हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और इस एंगल से रिलेशन विथ रेशियोशिप, क्या इसके जो वैल्यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये आइडेंटिटीज हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, जो बेसिकली हम लोग को क्लास 10 में जानना है। इसके वैल्यूज आपके एनसीईआरटी में भी चेक कीजिएगा तो मिलेगा। तो स्पेसिफिक हम लोग क्या किस एंगल के बारे में जानेंगे? तो एक्यूट एंगल के बारे में जानेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है? वैसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों। वो लोग क्या क्या होते हैं? एक्यूट एंगल क्या होते हैं? हाँ, जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से क्या हो? छोटे हों, ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल। हम लोग स्पेसिफिक किस आइडेंटिटी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो वो ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ज्योमेट्री शेप जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ वैल्यूज देखते हैं जो कि एक ग्राफ या समझिए कि एक बॉक्स को दिया हुआ रहता है, उसको याद करने के लिए एंगल्स के अलग अलग वैल्यूज को हम एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाएंगे। तो बने रहिए क्लास में, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पता है मूवी में बने रहिए इंटरवल में, तो अभी इंटरवल क्लास ही स्टार्ट होता है, इंटरवल ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख देते हैं। ठीक है, और इधर तरफ आपका एंगल है। एंगल कौन सा? 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड द लास्ट वन 90 डिग्री, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो सर, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी हम लेते हैं साइन, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? क्या बोले थे कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज विथ एंगल। कौन से एंगल? तो सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या। साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2,
साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। क्या क्या वैल्यू है? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब देखो बहुत सारे ऐसे, इसको थोड़ा सा इमेज करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक बताने के लिए। अगर आपको साइन का याद है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन का याद कैसे करें सर? तो ट्रिक तो बताइए सर। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब मैंने क्या कहा कि अगर आपको साइन के सारे एंगल्स का वैल्यू याद हो तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के इस जितने भी मान है उसका वैल्यू आप निकाल पाओगे। बोले कैसे? तो बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसको याद करने के लिए हम ट्रिक करते हैं। अगर कभी भी आप एग्जाम में देते समय किसी भी एंगल, इस जितने भी एंगल अगर आप क्लास 10th में तो इससे ज़्यादा एंगल नहीं आता है, अगर इसमें से किसी भी एंगल का अगर आपका मान जो है वो भूल जाता है, उसको निकालने के लिए है सबसे पहले आप क्या कीजिए, 0 से लेके 4 तक लिख लीजिए। 0 1 2 3 4, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड करते हैं हम। 4 4 4 4 और 4, ठीक है। सबको रूट दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसका क्या वैल्यू आएगा? बाई 0/4 मीन्स 0, 0 मीन्स 0। ये 1/1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1/2, 2 का रूट √2, √2, 4 का वैल्यू 2, इसका √3/2, 4/4 मीन्स 1, 1 का रूट 1। सर सबका मान तो सेम आ गया, ये तो समझ गए। साइन 0 ये आ गया, √30 1/2 भी आ गया, ये चेंज कर रहा है। तो ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या कर रहा है। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। क्या ये सही में चेंज कर रहा है? इसको हम लिख सकते हैं √2/√2 इंटू √2। यस सर, कर रहा है चेंज? नो सर, बिल्कुल नहीं कर रहा। कोई दिक्कत नहीं। अब आया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं 1/√2 मीन्स अगर आप साइन के किसी भी एंगल का मान एग्जाम में भूल जाए या कहीं भी भूल जाए, निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक 0 से लेके 4 तक काउंटिंग नंबर लिखते हैं। 0 1 2 3 4, इतना तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। क्या करना है? 0 1 2 3 4 करना है। उसके बाद और को डिवाइडेड बाई 4 ओके। उसके बाद सब में क्या करना है? रूट लगा देना है। रूट 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 और रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? सबको अब सॉल्व करके देखते हैं। 0/4 मीन्स 0, 0 का रूट 0, 1/2, 1/4 का 1/2 रूट, 2/4 का 1/2, √3/4 का √3/2, 4/4 का 1 का रूट 1, ठीक है, कोई दिक्कत? इट मीन्स कि अगर आप साइन के किसी एंगल को भूल जाते हैं या अगर याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक से बता दें तो क्या है? 0 से 4 तक काउंटिंग नंबर लिख लेंगे सर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर? सबको 4 से डिवाइडेड करेंगे, ठीक ना। उसके बाद सब में क्या करेंगे? रूट लगा देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा? हमको साइन के सारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, जो भी नेसेसरी एंगल अप टू 10 हम लोग को पढ़ना है साइन के रिलेटेड या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज
के रिलेटेड उसका वैल्यू, तो वो हमको निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सर आप बोले थे कि सब किसी का याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी का सही भी याद आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इस शॉर्ट ट्रिक से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का वैल्यू कहीं भी कभी भी निकाल सकते हैं। कुछ चीज का एडवर्टाइजमेंट होता है ना, जब चाहो वहां आ जाएगा, कहीं भी कभी भी कैसे भी। तो ये भी उसी तरह से है, जब चाहो आपको उसका मान याद हो जाएगा, कहीं भी कभी भी और कैसे भी। याद करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक ना। सर आपको बोले कि याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लग रहा है, क्या साइन के अब किसी भी वैल्यू का मान याद करने का कोई जरूरत है? नहीं। क्या करना है, तो सबसे पहले हमको होल नंबर को सीरियल वाइज 4 तक लिखना है। क्या करना है, 0 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं कर। सबको क्या चीज़ से डिवाइड करना है, बाई 4 से डिवाइड करना है इनको इंडिविजुअली, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 एंड बाई 4। उसके बाद सबको क्या करना है, रूट अंडर कर देना है, रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके जो वैल्यू है उसको जो सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगा वही साइन के इंडिविजुअल एंगल के साथ उसका जो वैल्यू होगा वो मैच आएगा। ठीक है। भूला, अब आप कहिएगा सर आप तो बोले कि आप कभी नहीं भूलेंगे। भूला किसको जाता है, किसको भूला जाता है? जिसको याद करने की कोशिश करो ना उसी को लोग भूल जाते हैं। ठीक ना, जो चीज़ को याद करो वो याद नहीं आता, और जो चीज़ को भूलना चाहो वो भूला नहीं जाता। और आप इन लोग इसको क्या कीजिए, भूलने की कोशिश कीजिए। याद करने की कोशिश नहीं करना है आपको, इसको भूलने की कोशिश करना है। अगर दम है तो भूल लीजिए। क्या करना है, 0 से 4 लिखना है, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। हम खुद अभी तक नहीं भूले हैं, जब हमको क्लास 10th में सर ने बताया था। तो आई होप कि आप भी जब दादा बन जाओ, बाबा बन जाओ, तो अब भी आप नहीं भूलोगे। अपने बाल बच्चे पोता नाती नतनी सबको पढ़ाओगे कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू सर ने क्या पढ़ाया था। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कॉस के बारे में। अब कॉस 0 डिग्री क्या होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है 3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अगर कोई स्टूडेंट अभी इसमें गौर से किसी नंबर को देखें तो वो ये पाएंगे कि जिस तरह मैंने साइन में एज कंटिन्यूटी आगे बढ़ा, उसी तरह उसी के जस्ट अपोजिट कॉस में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर जिस तरह साइन में वैल्यू इंक्रीजिंग जा रहा है, 0 1/2 1/2, ये √2 है। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ गलत कर लो। ठीक है, 1/2। जैसे जैसे साइन में क्या कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 1 की तरफ, वैसे वैसे कॉस में क्या कर रहा है, वैल्यू 1 से 0 की तरफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। जो साइन में 1 सबसे उधर था वो कॉस में सबसे इधर आ गया, देन आफ्टर 3/2 आया, देन आफ्टर 1/2 आया, देन आफ्टर 1/2 आया, देन आफ्टर 0 आया। कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स कॉस के जो वैल्यूज हैं वो जस्ट क्या है, साइन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जस्ट अपोजिट है। मतलब अगर ये इस रो में ऐसे गया तो वो उसके जस्ट अपोजिट में इंक्रीजिंग की तरफ अगर साइन जा रहा है तो उसी रूप में उसके जस्ट अपोजिट रूप में कॉस क्या होगा, डिक्रीजिंग की तरफ 0 की तरफ जाएगा। ओके, कहाँ तक, सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल की ही बात कर रहे हैं। इसको आगे के एंगल के लिए अप्लाई नहीं करें, आगे के एंगल के लिए क्लास 11 में पढ़ना, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद tan के लिए क्या करना है सर, साइन का याद कर लिए सर, कॉस का भी कर लिए, साइन का आप भी बता दिए, कॉस का जस्ट अपोजिट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब tan के लिए करना है। tan के लिए क्या हुआ था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या है, tan का फॉर्मूला। कैसे, तो बताते हैं एक बार। साइन थीटा क्या था सर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइड मीटर में। कॉस थीटा क्या था सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस था। tan थीटा क्या है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो ये तो पता है आपको
थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जो कि tan थीटा के बराबर है, tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो अप्लाई करते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, 1 by रूट 3, 1 by रूट 2 से 1 by रूट 2 कैंसिल मींस 1, 2 से 2 कैंसिल मींस रूट 3। अब यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन 0 है, अगर किसी भी नंबर में 0 से डिविजिबल हो सकता है नहीं सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ओके, क्या किए, कोई दिक्कत। साइन 0 ये तो बता दिए आपको, कॉस क्या हुआ, जैसे जैसे आप साइन में आगे बढ़े उसी के जस्ट अपोजिट कॉस में आना है, मीन सबसे लास्ट में 1 था, 1 में उठा के हम यहाँ लिखा 1, देन आफ्टर रूट 3 by 2, रूट 2, 1 by रूट 2, 1 by 2, देन 0। इसको क्या किए, स्विच कर दिए, क्या किए आपस में ये दोनों को हम क्या किए, स्विच कर दिए। tan के लिए sin by cos 0 by 1 0, 2 से 2 कैंसिल यानी 1 by रूट 3, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल यानी मींस 1 ओनली, 2 से 2 कैंसिल मींस रूट 3 ओनली एंड 1 by 0 इज अनडिफाइंड। ओके, देन आफ्टर आते हैं cot। cot क्या है सर इसका जस्ट अपोजिट है, यानी अगर ये 0 by 1 है, 1 by 0 हो जाएगा यानी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर, ये रूट 3 हो जाएगा, ये 1 का 1 रह जाएगा, ये 1 by रूट 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड है, ये क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। cot मीन्स 0 by 1 है, 1 by 0 मीन्स अनडिफाइंड, रूट 3 by 1 है, रूट 3 1 का 1 ही, 3 का 1 by रूट 3 एंड 0। अब यहाँ देखिए tan और cot में आपको सिमिलर नजर आ रहा है, यस सर, जैसे जैसे tan इधर की तरफ गया 90 डिग्री की तरफ, वैसे वैसे cot क्या हो गया, tan का 0 डिग्री के तरफ जो वैल्यू है उसकी तरफ बढ़ती है। जैसे sin cos आपस में एक्सचेंज किए थे, वैसे tan और cot क्या किए, आपस में एक्सचेंज किए। ठीक है, उसके बाद हम sec का बात करते हैं। सर sec का बात कर रहे हैं तब तो दुबई जाना पड़ेगा, नहीं ये दूसरा sec है, ये sec नहीं, ये sec है। ओके, तो sec किसका अपोजिट होता है, cos का होता है, cos 1 by 1 मींस 1, रूट 3 by 2 मींस 2 by रूट 3, कोई दिक्कत नहीं। 1 by रूट 2 मींस रूट 2, 1 by 2 मींस 2 और अनडिफाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन आफ्टर और बाकी है ना, कौन सा आइडेंटिटी है, cosec है, cosec किसका है, तो sin का, 0 तो 1 by 0 मींस अनडिफाइंड। ये समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो cot है वो 1 by tan होता है, ये हम लोग कितने लास्ट में देखा था। sec जो है वो 1 by cos होता है, ये भी देखा था। cosec जो था 1 by sin होता है, जब 1 by sin होता है तो 1 by 1 अपन 1 by 2 कर सकते हैं, तो ये 2, ये रूट 2, ये 2 by रूट 3, ठीक है 1। ओके, कोई दिक्कत। अब इस चार्ट को गौर से देखिए और बताइए कहाँ कोई दिक्कत हुआ आपको समझने में, किसी भी चीज में। साइन 0 के लिए अगर याद नहीं करना है, अगर ट्रिक याद करना है तो 0 1 2 3 4 पूरा को सीरियल वाइज लिख लेंगे, सबको इंडिविजुअली 4 से डिवाइड करेंगे, देन आफ्टर रूट उसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज
का होगा और उसके एंगल्स का होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस क्या होगा, जैसे जैसे साइन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कॉस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देन अब हम tan का बात करते हैं, तो tan साइन अपॉन कॉस होता है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो tan का वैल्यू निकलेगा। देन cot का, tan की जैसा अपोजिट, tan cot का मतलब क्या होता है 1 अपॉन tan, अगर आपको यहाँ दिख रहा है cot का मतलब क्या होता है 1 अपॉन tan होता है, तो 1 अपॉन tan का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको cot का वैल्यू मिलेगा एंगल्स के साथ। sec का 1 अपॉन cos और cosec का 1 अपॉन sin। तो एक बार याद करते हैं, sin 0 डिग्री मींस 0 वैल्यू, sin 30 डिग्री मींस 1/2, sin 45 डिग्री 1/2 और sin 60 डिग्री मींस √3/2, sin 90 डिग्री मींस 1। देन आफ्टर cos 0 डिग्री मींस वैल्यू 1, cos 30 डिग्री मींस वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री मींस वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री मींस 1/2 और cos 90 डिग्री मींस 0। देन आफ्टर हम अगर बात करें tan 0 डिग्री मींस 0, tan 30 डिग्री मींस 1/3, tan 45 डिग्री मींस 1, देन आफ्टर tan 60 डिग्री मींस √3 एंड tan 90 डिग्री मींस वैल्यू अनडिफाइंड। उसके बाद हम बात करते हैं cot 0 डिग्री अनडिफाइंड, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/3, cot 90 डिग्री मींस 0। ओके, sec का बात करते हैं तो sec 0 डिग्री मींस 1, sec 30 डिग्री मींस 2/3, sec 45 डिग्री मींस √2, sec 60 डिग्री 2 एंड sec 90 डिग्री मींस अनडिफाइंड। cosec 0 डिग्री अनडिफाइंड, cosec 30 डिग्री मींस 2, cosec 45 डिग्री √2, cosec 60 डिग्री 2/3, cosec 90 डिग्री 1। कोई दिक्कत नहीं? तो कुछ क्वेश्चन किया जाए इस पे। बिल्कुल सर, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हम लोग जो पढ़े हैं वो आज लगे कि हम कुछ पढ़े हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा आई होप कि वो थोड़ा सा बैक करके ले लें, मैंने इरेज करके दिखा दूँगा। वैसे आपको ये जो ग्राफ है वो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इंडिविजुअली अगर बात करें तो या फिर स्टडी बुक में भी दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ इसको समझाया हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, समझ में इसलिए आए। ताकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि इसमें याद करना पड़ता है चार्ट का। अब जितने स्टूडेंट भी देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि याद करना जरूरी नहीं है, बस एक ट्रिक याद रखना है, 0 से 4 तक लिखना है, सबको डिवाइड कैसे करना है, 4 से उसके बाद यानी टॉपिक बनाना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आपका साइन का हो गया, साइन का हो गया तो कॉस हो जाएगा, कॉस का हो गया तो टैन हो जाएगा, बाकी पूरा सीरियल बाय हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री, ये कुछ ऐसे के क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आए कि जो हम लोग पढ़े हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट है। प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकालें, ठीक है, निकालते हैं। साइन 60 डिग्री मीन्स √3/2, कैसे 60 कहाँ पे था, यहाँ पे, यानी 1 0 1 2 3, यानी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 इंटू cos 30, इसका √3/2 अब यहाँ पे आ जाएगा, cos 30 भी √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 मतलब 0 30 यानी 0 1 तो 1/2 cos 60, अब जस्ट इसका जो 30 होगा उसका क्या हो जाएगा 60, इसका भी 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम होगा
3 + 1 = 4/4 = 1। कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, sin 60 यानी √3/2, cos 30 √3/2, sin 30 डिग्री 1/2 एंड cos 60 डिग्री 1/2। सिंप्लीफाई की 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है और एक्सरसाइज का, तो देखिए और आई होप कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। समझ में तो कोई बात नहीं, आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखें 5 cos स्क्वायर 60 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 √3/2 का जस्ट अपोजिट यानी 2/√3 4 × 2/√3 का होल स्क्वायर। देन आफ्टर क्या है, tan स्क्वायर 45 मीन्स 1 का स्क्वायर। देन आफ्टर क्या कर रहे हैं हम लोग, sin स्क्वायर 30 डिग्री है, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है? प्लस इधर क्या हो जाएगा, cot 30 मीन्स आपका √3/2 उसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे। क्या 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1, ठीक है? इधर क्या हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4। अगर आप लोग देख रहे हो तो ये तो डायरेक्ट सिंपली 1 हो गया, इसको तो कुछ वैल्यू नहीं करना। आगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। सॉल्व करते हैं। 4 3 या 12, 4 3 यानी 15 प्लस 3 4 यानी 64 माइनस 12 यानी 64 प्लस 3/12 इट मीन 67/12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किए क्या हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं किए। जैसे जैसे वैल्यू दिया गया है, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है सर, आप यहाँ 1 कैसे किए, अगर इसको आप 1 नहीं कर सकते तो आप इसमें ये अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन 1 मीन्स बात खत्म। 5 × cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को भी वैल्यू याद आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर किए, सेक के लिए हम क्या याद किए थे, अगर आप लोग ध्यान किए होंगे तो √3/2 याद किए थे, मतलब cos का डिग्री याद किए थे, उसको रिवर्स कर दिया। तो सेक tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1, sin स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 यानी 4 एलसीएम 1 + 3 4/4 होगा, 4/4 मीन्स 1। 5 × 4 1/4 5/4 4 4 = 16/3 माइनस 1 एलसीएम 12 4 3 = ये 1 को आपको भूल जाना है, अपॉन 1 है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। इसका एलसीएम लिया यहाँ पे, ठीक ना, 4 3 और 1 का 12, 4 3 = 12 यानी 5 3 = 15,
3 4 जा 12 यानी 16 4 जा 64 एंड 1 into 12 यानी 1 into 12, ठीक है। 12 में 15 में से 12 गए तो प्लस 3 यानी 64 प्लस 3 अपॉन 12 67 अपॉन 12। कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके, या आज की क्लास के लिए इतना रहते हैं। बाकी स्पेसिफिक 2-3 क्वेश्चन का और सॉल्यूशन बना के और नेक्स्ट के वीडियो में हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम दैट यू हैव in front of you. Thank you very much.